सेक्शन 3 लैंग्वेज सेकंड। हेलो दोस्तों, देखिए ये प्रश्न जिनको मैं थोड़ी व्याख्या कर रहा हूँ। स्टोन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्टोन। स्टोन का प्रोनाउंसिएशन कौन सा हो जाएगा? स्टोन। ये होगा, ये ए ओ वाली साउंड आएगी। He ran as fast as his legs allowed, but he not catch the thief. इसके अंदर आएगा एबिलिटी है तो कुड आएगा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड टेस्ट, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है गुड टेस्ट में, यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ऑल द थ्री। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये वाली साउंड का एग्जाम्पल कौन सा है? होम। ये होता है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, उसमें से ये प्रश्न आया है। आगे देखो, स्टाफ बी एट देयर डेस्क बाय 9 AM। दिस वाज रिटन ऑन द नोटिस ऑफ एन ऑफिस। तो स्टाफ को होना चाहिए भाई 9 बजे तक उनकी डेस्क पर होना ही होना है, तो मस्ट। यहाँ पर क्या है? नेसेसिटी है, नेसेसिटी या ओब्लिगेशन है। तो जब ये होते हैं तो क्या आता है? मस्ट। श्योरिटी, 100% काम होना ही चाहिए। द प्रिंसिपल ओ लीव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक दिमाग में छप जाए, इम्प्रेशन बन जाए अपॉन द चाइल्ड्स लर्निंग विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग, तो वो होता है कॉन्क्रीटनेस, मूर्तता। यानी मूर्त अगर कोई चीज़ हमने बच्चे को बता दी तो वो फिर उनके लंबे समय तक क्या रहती है? दिमाग में रहती है। अनसीन प्रोज पैसेज आया है नंबर 67 से 71 तक। It is in the small matters of conduct, in the observance of the rule of the road, that judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. The great heroism and sacrifice are rare. It is the title habit of commonplace intercourse make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. Heroism and not sacrificed. heroism की केवल बात हो रही है, तो क्या आएगा? इज आएगा। नॉट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रही है, केवल हीरोइज्म। द फॉलोइंग कैन बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। का अप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा हो सकता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। बीइंग सिविलाइज्ड, बीइंग सिविलाइज्ड। वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। द टाइप ऑफ कंजंक्शन कौन सा है भाई? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द ग्रेट मोमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, ये इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं? द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। रेयर implies the war is over, we need great moments to prove ourselves, we do not need great moments to prove ourselves। ये इसका आंसर होगा। The great moments of heroism and sacrifice are rare। People, the habit of passing the judgment in small things। तो people है तो क्या आएगा? people है तो प्लूरल है, तो प्लूरल, people प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। हैव द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स। पीपल हैव द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स, ये इसका आंसर होगा। हैव। फिंगर पॉइंटिंग इज रिलेटेड टू स्पीकिंग हैबिट से संबंधित है। फिंगर पॉइंटिंग। अराउजिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव आर द टेक्निक्स ऑफ, किसकी है? अराउजिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव, ये मोटिवेशन। आगे देखो, ये अनसीन पोइम आप पढ़ लेना। गुड पीपल ऑल ओ एवरी शॉट गिव ईयर अन टू माई सॉन्ग, ये पूरा पढ़ लेना। टू एवरी क्रिश्चियन आई, तो इसमें लिटरेरी डिवाइस पूछिए तो सिमिली नहीं है, एसोनेंस नहीं है, एलिट्रेशन भी इसमें कोई मतलब रिपीटिशन नहीं हो रहा साउंड का, एज और लाइक भी नहीं है, एज और लाइक भी नहीं है, तो ये सिमिली भी नहीं है, तो ये मेटाफर हो सकता है। इट कैन भी, मैं इसका स्टार लगा सकता हूँ। द लाइन दैट हैज़ द यूज ऑफ अलिट्रेशन किस में है? देखो भाई, द वून इट सीम्ड बोथ सोर एंड सेड बट सून ए वंडर केम टू लाइट, ये तो नहीं है। दे स्वोर द मैन वुड डाई, ये नहीं है। द डॉग वॉज, ये भी नहीं है। इसमें हो रहा है देखो सोर और सेड, ये रिपीटिशन हो रहा है, तो अलिट्रेशन है। रिपीटिशन ऑफ द साउंड्स हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड।
इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। द ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर पर्सोनिफिकेशन के लिए क्या है इसमें यूज, वो है सॉन्ग है। पोइम को इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा सॉन्ग, सॉन्ग है, इसको पर्सोनिफाई किया है। द राइम स्कीम इन द गिवन स्टेंजा, इसमें राइम स्कीम कौन सी है देखो भाई, लाइट, लाइड, बाइट, डाइड, लाइट, बाइट, लाइट, डाइड, तो कौन सा है, ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी इसका, इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। द मैन वॉज गुड एज आ गया तो यहाँ पे सिमिली है। एक्वायरिंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस, लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, अक्वायर करना लैंग्वेज को। कंसेशन, अडोप्ट, सबकॉन्शियस, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी लैंग्वेज है वो अक्वायर होती है हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लैंग्वेज। द लिस्ट ऑफ सेमी, ये है एक ये वाला और एक ये वे वाला, ये आपके सेमी वोवल्स है। डेवलपमेंट इज ऑफ जेनेरिक स्किल्स इज वन ऑफ द वायरल स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट ऑफ द जेनेरिक स्किल इज वन ऑफ द वाइटल स्ट्रेटजी। टेस्टिंग, इवेलुएशन और असेसमेंट और रिमीडियल टीचिंग, तो ये इसका इवेलुएशन होगा आंसर। द इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट होता है, पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं। ये कोई सोनेट के टाइप नहीं है। द ओनली पर्सन इक्विप्ड टू चूज दीज टेक्स्ट बुक्स आर स्कूल टीचर्स who know the fodder suited to their flock. This is quoted, ये किसके द्वारा कहा गया, वी के गोकक, कहीं कहीं ये लिखा आ रहा है, बाकी इसका कोई बोर्ड की में जो आएगा वही होगा। द न्यू बोल्ड लीडर हैज़ बीन एबल टू ऑल अपोजिशन बेयर डाउन होगा, इसका उत्तर क्या होगा, बेयर डाउन। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन बी इवेलुएटेड इज ए मेरिट ऑफ, different learning styles can be evaluated is a merit of, group evaluation हो जाएगा। drills are the excellent means of forming correct speech habits, स्पीच हैबिट को अगर सही करनी है तो प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल कराओ। लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड इन ए कंटेक्स्ट इन ए रियल लाइफ सिचुएशन, लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड इन ए कंटेक्स्ट in a real life situation, in a conversation, on constantly has to interpret what is being said, is a rational of communicative approach। में रियल लाइफ के अंदर लैंग्वेज का यूज करना सिखाया जाता है। द पोएम कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एलिजी, एलिजी होती है ना, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन। Sonnet, a poem of 14 lines. The following tests help to ascertain the skill of allowed reading, तो यहाँ पे oral होगा। allowed reading कहाँ पर, allowed reading oral के अंदर होती है, oral test में। The idiomatic phrase, a cock and bull story, a cock and bull story किसको कहते हैं, एक अनरियलिस्टिक स्टोरी होती है जो रियल नहीं होती, उसको कहते हैं अनरियलिस्टिक स्टोरी को ए कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। ये प्रश्न थे दोस्तों, फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया है मेरे अनुमान से। मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न है उनमें एक दो में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हो सकता है, बाकी ये 100% सही है। आप इनको देखें, बार बार देखें, आगे रीट के एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू।